श्रीगुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दे करे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। चरपट पंजरिका भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित, जिसको भगवान अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया हुआ मंत्रों का। तो पहले मंत्र की व्याख्या चल रही है। तो कल बात आई थी कि भाई जो ये सोचते हैं कि भाई अभी हम जो हैं वो बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो उनकी जो बुद्धि है, स्वामी जी ने कहा, वो बुढ़ी हो गई है। तो अब आगे बता रहे हैं कि एक संत के पास एक मनुष्य जाकर कहने लगा, महाराज आपसे एक बात पूछने को आया हूँ। संत ने पूछने की आज्ञा दी। तब मनुष्य बोला, महाराज मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैं कब तक जीऊँगा। संत ने कहा, ऐसा जानने में तेरा क्या अभिप्राय है। मनुष्य बोला, संसार मुझको अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ना चाहता हूँ, परंतु छोड़ा नहीं जाता। बहुत कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए जल्दी मरना चाहता हूँ। यह विचार भी होता है कि यदि मेरी मृत्यु जल्दी होने वाली हो तो कुछ भजन कर लूँ। मुझसे कुछ भजन नहीं हुआ है। संत ने कहा, अरे मूर्ख, तू क्या कहता है? क्या तुझे अपनी मृत्यु की खबर नहीं है? तू भजन क्यों नहीं करता? तू तो आज रात को ही मर जाने वाला है। जा, जल्दी से जाकर भजन कर। संत ने वचन इस प्रकार कहे कि मनुष्य को सच्चे सच्चे मालूम हुए। वह प्रणाम करके घर पर पहुंचा और भजन करने बैठ गया। मनुष्यों को मृत्यु के समान अन्य किसी का भय नहीं है। वह रात्रि के 12 बजे तक भजन करता रहा। सोने को चित्त चाहता था, परंतु वह सोता न था। कहीं सोते ही मैं मृत्यु आ गई तो मेरा भजन निष्फल हो जाएगा। इस विचार से वह रात्रि भर कुछ न कुछ भजन करता ही रहा। जब सुबह हुआ तो वह अपने को मरा न देखकर संत के पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। संत ने उसे देखकर कहा, क्या तू अभी तक जीता है? मनुष्य बोला, आपके सामने बैठा हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि आप जैसे संत भी झूठ बोलते हैं। मुझसे रात भर भजन कराया, मैं रात भर जागा हूँ और भजन करता रहा हूँ। संत हंसते हुए बोले, तब तूने भजन करके ही यमदूतों को भगा दिया। मेरा वचन तो ठीक ही था, परंतु तूने भजन खूब किया, सोया भी नहीं। इसी से तेरे पास आने को यमदूतों की हिम्मत न पड़ी। वे कल नहीं आए तो आज अवश्य आवेंगे। आज भी गाफिल रहा तो तुझे बांध कर ले जाएंगे। अभी तेरा भजन इतना प्रबल नहीं है कि ईश्वर के दूत तुझे लेने आवें। आज भी भजन करते हुए ही रात्रि व्यतीत कर। मनुष्य बोला, आप तो मुझे मेरे मन के विरुद्ध बात बताते हो। मैं तो स्वयं जल्दी से मरना चाहता हूँ। आप ऐसी शिक्षा देते हो कि मृत्यु दूर रहे। संत ने कहा, तेरी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। यदि तू कुछ भजन कर लेगा तो तेरी मृत्यु अच्छी होगी। मेरा वचन मानने से तू सुखी होगा। दूसरे दिन भी उस मनुष्य ने भजन में रात्रि व्यतीत की। वह मरा नहीं और संत के पास पहुंचा। संत ने देखते ही कहा, वह आज भी तू जिंदा ही है। तू प्रतिदिन इसी प्रकार कर। सब मनुष्य रात्रि में मर जाते हैं और प्रातःकाल जी उठते हैं। मेरी मृत्यु रात्रि में ही होने वाली है। इस प्रकार समझकर सब कार्य को समाप्त करके भजन करते हुए ही सोना चाहिए। जो जिंदा उठे तो समझना चाहिए कि ईश्वर ने भजन करने को एक दिन विशेष प्रदान किया है। ऐसा समझकर
भजन को कभी न छोड़ें। 2 दिन खूब भजन करने से उस सीधे मनुष्य का अंतःकरण कुछ शुद्ध हो गया था। इसलिए उसने संत की बात मान ली और भजन करते करते वह सुखी हुआ। लोगों के देखने में भी उसकी मृत्यु अच्छी हुई। संत के उपदेश के समान मृत्यु नंगी तलवार लिए हुए शरीर के ऊपर खड़ी हुई है। केवल तलवार को नीचा करने की देरी है, ऐसा समझकर भजन में लगे रहना चाहिए। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।